हेलो एवरीवन। दोस्तों आरआरबी एएलपी और टेक्नीशियन के लिए आज का ही हमारा 7वां सेट है और इसके अलावा ये वीडियो आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी और आरपीएफ सभी के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। मधुमक्खी पालन का अध्ययन कहलाता है? आंसर है एपीकल्चर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत विवाह के असाध्य रूप से टूटने पर तलाक लेने का अधिकार दिया गया है? तो आंसर है अनुच्छेद 142 वन में। दादा साहब फाल्के पुरस्कार सिनेमा के क्षेत्र में भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है। इसमें कितनी पुरस्कार राशि दी जाती है? तो राइट आंसर है 10 लाख रुपए। राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत कब हुई थी? 1930 में हुई थी इनकी शुरुआत। राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत कनाडा हैमिल्टन में इनका पहली बार आयोजन किया गया था 1930 में। और राष्ट्रमंडल खेलों का पुराना नाम ब्रिटिश एम्पायर खेल था। प्रसिद्ध कनाडाई पत्रकार और खेल कार्यकारी मेलविले मार्क्स रॉबिन्सन ने ब्रिटिश एम्पायर गेम्स की स्थापना की थी। सबसे बड़ा और सबसे भारी स्तनधारी कौन सा है? आंसर होगा ब्लू व्हेल या नीली व्हेल पृथ्वी पर रहने वाले सबसे बड़े जानवर हैं। ये भव्य समुद्री स्तनधारी 100 फीट लंबे होते हैं और इनका वजन 200 टन से ज़्यादा होता है। सिर्फ उनकी जीभ का वजन ही एक हाथी के वजन के बराबर होता है। देश में ट्रेन की शुरुआत कब हुई थी? 1853 में लॉर्ड डलहौजी के समय रेलगाड़ी चलाई गई थी देश में। तो लॉर्ड डलहौजी को भारत में रेल का जनक भी कहा जाता है। 16 अप्रैल 1853 को देश में पहली बार बोरीबंदर मुंबई से और थाने के बीच यात्री ट्रेन चलाई गई थी। यह 34 किलोमीटर की यात्रा साहिब सुल्तान सिंध नाम की 3 इंजनों द्वारा पूरी की गई थी। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? आंसर होगा हीरालाल जे कुशन दास कानिया या एच.जे. कानिया। वर्तमान में निम्न में से किस उपचार में इंसुलिन का उपयोग किया जाता है? मधुमेह के उपचार में इसका उपयोग होता है इंसुलिन का। 15 अप्रैल 1923 में मधुमेह रोगियों के उपयोग के लिए इंसुलिन व्यावसायिक रूप से उपलब्ध कराई गई थी और इसकी खोज 1922 में हुई थी। इसे प्रयोगशाला में संश्लेषण सहित भेड़ और बैलों के पैंक्रियाज से निकाला जाता है। वर्तमान में मधुमेह के उपचार में इंसुलिन का उपयोग किया जाता है। 53वां दादा साहब फाल्के अवार्ड 2023 और ये 2021 के लिए दिया गया था। तो किसे मिला है? वहीदा रहमान को मिला था। 53वां वहीदा रहमान को मिला था और 52वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार आशा पारेख को 2020 के लिए। मानव आहार में किस विटामिन की कमी से जीरोपिथेलमिया यीशुस का छिपाक रोग होता है? विटामिन ए की कमी से होता है। जो ये जीरोपिथेलमिया रोग है आंखों से संबंधित रोग है। आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा विटामिन ए। समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है? 8.4 होता है। कैंसर के इलाज में किसके समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? कोबाल्ट के समस्थानिक का उपयोग होता है और कोबाल्ट का परमाणु क्रमांक होता है 27। एम कक्षा में शामिल हो सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? आंसर होगा 18। अब बात करें कक्षा या ऑर्बिट के बारे में। परमाणु के नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन विभिन्न वृत्तीय पथों में घूमते हैं और इन वृत्तीय पथों को कक्षा या सेल या ऊर्जा स्तर कहते हैं। इन्हें KLMN इत्यादि में निर्देशित किया जाता है। किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 2n² में होती है, यानी n यहाँ कक्षा की संख्या है। K में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 है और K की कक्षा संख्या 1 है। तो 1 का हो रहा है वर्ग और 2 का हो रहा है गुणा। तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकल कर आ रही है 2 और L बराबर जो L कच्चा है इसमें 8 इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। M में 18, N में 32। बहुत लंबी दूरियों को मापने के लिए यह खाली स्थान है, यानी यहाँ किसका प्रयोग किया जाता है? अर्थात प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। राइट आंसर है प्रकाश वर्ष। किसका गलनांक लेड और टिन यानी जिससे ये बना होता है से कम होता है? ये टाका है या शोल्डर? आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा टाका। मिडनाइट चिल्ड्रेन पुस्तक के लेखक कौन है? सलमान रुश्दी हैं इसके लेखक। दक्षिण पूर्व एशिया की पहली हाई स्पीड रेल कहाँ लॉन्च हुई थी? इंडोनेशिया में ये लॉन्च हुई थी। दक्षिण पूर्व एशिया की पहली हाई स्पीड रेल इंडोनेशिया में लॉन्च की गई थी। इसे चीन के द्वारा निर्मित किया गया था और इसका नाम हुंस था।
निम्न में से किस क्षेत्र में सार्वजनिक उपलब्धि के लिए भारत सरकार द्वारा अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है? ये खेल क्षेत्र में दिया जाता है। अर्जुन पुरस्कार की स्थापना हुई थी 1961 में। इसमें धनराशि 15 लाख रुपए दिए जाते हैं और ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा खेल सम्मान है और सबसे बड़ा देश का खेल सम्मान है भारत मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण कांस्टेंट जी के मूल्य की खोज किसने की थी? आंसर है हेनरी कैवेंडिश। जी का मूल्य 1798 के एक प्रयोग में हेनरी कैवेंडिश ने इसे दिया था। स्वाद का पता लगाने के लिए अभिग्राहक को क्या कहते हैं? स्वाद संग्राहक कहते हैं। संग्राहक वे अंग या कोशिकाएं होती हैं जो प्रकाश, ऊष्मा या बाहरी उत्तेजना पर प्रतिक्रिया देते हैं और संवेदी तंत्र को संकेत प्रेषित करते हैं। स्वाद का पता लगाने के लिए संग्राहक स्वाद संग्राहक हैं। निम्न में से कौन सा अम्ल का गुण नहीं है? तो अम्ल का स्वाद खट्टा होता है, सही है। अम्ल क्षार के साथ मिलकर लवण बनाते हैं, ये भी सही है। अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल में परिवर्तित कर देते हैं, ये भी राइट आंसर है। तो इसका जो राइट आंसर होगा यानी जो गलत है वो है अम्ल का स्वाद कड़वा होता है। तो अम्ल का स्वाद खट्टा होता है, कड़वा नहीं। तो आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। और जो कड़वा स्वाद होता है वो क्षार का होता है। बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था? 1764 में हुआ था। बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में अंग्रेजों और मीर कासिम अवध के नवाब शुजा-उद-दौला एवं मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच हुआ था और इसमें अंग्रेज विजयी रहे थे। बक्सर के युद्ध में अंग्रेज सेनापति कौन था? आंसर है हेक्टर मुनरो। भारत की विदेशी खुफिया सेवा रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रो के वर्तमान में प्रमुख कौन है? ये RRB ALP 2018 में पूछा गया सवाल था, लेकिन अभी वर्तमान में इसके प्रमुख रवि सिन्हा हैं और रो की स्थापना हुई थी 21 सितंबर 1968 में। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। 22वें कॉमनवेल्थ गेम्स या राष्ट्रमंडल खेल 2022 कहाँ आयोजित किए गए थे? बर्मिंघम इंग्लैंड में इनका आयोजन किया गया था। और 22वें कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 का आयोजन किया गया था 28 जुलाई से 8 अगस्त 2022 तक। और 21वें कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 और इनका आयोजन हुआ था गोल्ड कोस्टर और क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया में। विश्व बैंक की स्थापना किस समझौते के तहत की गई थी? इसका आंसर है ब्रिटेन वुड्स समझौता। और विश्व बैंक की स्थापना 1944 के ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में की गई थी। विश्व बैंक की वर्तमान में मुख्य वित्तीय अधिकारी और प्रबंध निदेशक कौन है? आंसर है अंशुला कांत। और अंशुला कांत को इस पद पर 12 जुलाई 2019 को नियुक्त किया गया था और वह भारतीय शहर रुड़की से संबंधित हैं। देश के महान क्रांतिकारी और स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आज़ाद कब शहीद हुए थे? इसका आंसर है 27 फरवरी 1931 को। उन्होंने अल्फ्रेड नोबल पार्क इलाहाबाद में खुद को गोली मार ली थी अंग्रेजों की गिरफ्तारी से बचने के लिए। मुगल सम्राट अकबर का शासनकाल कब से कब तक रहा था? तो 1556 से 1605 ईस्वी तक रहा था। ब्रिटिश साइंटिस्ट जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज किस वर्ष की थी? तो 1932 में की गई थी। निम्न में से कौन सा बंदरगाह गुजरात के कच्छ में स्थित है? ये बंदरगाह कांडला बंदरगाह, जो अब इसका नाम बदलकर दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया है। खुदाई खिदमत कार्य के संस्थापक कौन है? आंसर है खान अब्दुल गफ्फार खान है। गोपाल रत्न पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? दुग्ध उत्पादन क्षेत्र में दिया जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य में सबसे कम जनसंख्या है? सबसे कम जनसंख्या सिक्किम में है। पहले खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 में पहले स्थान पर कौन सा राज्य है? इसमें पहले स्थान पर हरियाणा रहा था और इन गेम्स का आयोजन हुआ था नई दिल्ली में और उज्ज्वला या गौरैया इसका शुभंकर था। निम्न में से कौन सा मिलान सही नहीं है? एक तरफ राज्य है और दूसरी साइड है बायोस्फीयर रिजर्व। देखिए असम में मानस है, ये ठीक है। मध्य प्रदेश में पंचमढ़ी, सिमिलीपाल उड़ीसा में, ये भी ठीक है। मेघालय में सुंदरवन नहीं है, तो यही गलत होगा, यानी जो गलत है वही सही है। तो राइट आंसर है मेघालय सुंदरवन, ये गलत है। सुंदरवन पश्चिम बंगाल में और मेघालय में नोकरेक स्थित है। दिए गए URL का निम्न में से कौन सा भाग एक डोमेन है? यहाँ URL दिया गया है, इसमें से डोमेन निकालना है। तो इसका आंसर है www.ftf
india.in, ऑप्शन नंबर सी सही है। कंप्यूटर मेमोरी में यहाँ खाली स्थान है। बस की चौड़ाई एक सिस्टम द्वारा समर्थित अधिकतम संभव मेमोरी को निर्दिष्ट करती है। इसका आंसर है एड्रेस। भारतीय संविधान में द्विसदन प्रणाली की विशेषता किस देश से ली गई है? ब्रिटेन से ये विशेषता ली गई है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। प्रीवियस क्वेश्चन का आंसर है एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? इसका आंसर है कमलजीत संधू। और आज के लिए टेस्ट क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन आंखों के लिए अच्छा होता है?